एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में निकलने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का 90% सिर्फ 100 कंपनियां उत्पादन कर रही हैं। वहीं दुनिया के आधे से ज्यादा कचरा सिर्फ 20 कंपनियां पैदा कर रही हैं। ये सभी पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हुई हैं। इनमें एक्सॉन मोबाइल, अमेरिका की डाउ केमिकल्स और चीन की पेट्रो कंपनी सिनोपेक भी शामिल है। स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट और मेडोरू फाउंडेशन के कंसोर्टियम ने किया है। रिसर्च के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के पीछे काम कर रहे कारपोरेट्स नेटवर्क को भी खंगाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात और निकटवर्ती केंद्र शासित क्षेत्र दीव में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज कई प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। मोदी वायुसेना के विमान में भावनगर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वाधिक प्रभावित जिलों अमरेली और गिर सोमनाथ और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया है। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्य के वरिष्ठ सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने वाला ताउते तूफान का असर दिल्ली एनसीआर पर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को बदले मौसम का असर बुधवार को भी देखा गया। मौसम विभाग की माने तो ये मौसम गुरुवार तक बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय नौसेना के हवाले से बताया है कि समुद्री तूफान तौक्ते की वजह से मुंबई के पास डूबे P305 वार जहाज के 22 कर्मचारियों की मौत हो गई है। 65 अभी भी लापता हैं। नेवी ने कहा है कि अब तक जहाज पर सवार 273 लोगों में से 186 लोगों को बचा लिया गया है। 2 अन्य बार्ज और एक ऑयल रिंग पर काम कर रहे लोग सुरक्षित हैं। एक नौसेना अधिकारी ने बताया कि खोजी और बचाव अभियान अभी भी जारी है और उन्हें किनारे तक लाने को लेकर हमने हिम्मत नहीं हारी है। नेवी के एक प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार सुबह तक P305 के 184 कर्मचारियों को बचा लिया गया था और उन्हें लेकर INS कोची और INS कोलकाता मुंबई बंदरगाह के लिए रवाना हो गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली में ब्लैक फंगस के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। दिल्ली के मशहूर मूलचंद अस्पताल में 16 मई को यह मामला सामने आया था। मूलचंद अस्पताल के डॉक्टर भगवान मंत्री ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। डॉक्टर भगवान के मुताबिक मेरठ का रहने वाला 37 साल का शख्स जो कोरोना पॉजिटिव था, उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शुरुआत में उसका इलाज घर पर चल रहा था। उसे हाई ब्लड शुगर था, लेकिन अस्पताल में लंबे इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। भारत में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब भारत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 4,529 लोगों की जान चली गई। वहीं 3,89,851 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए। इससे पहले दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,468 मरीजों की मौत अमेरिका में 12 जनवरी को हुई थी। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लापरवाही का एक बड़ा नमूना सामने आया है। यहां खाने में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। रिम्स में कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे कर्मी के खाने में छिपकली मिली, जिसके बाद कर्मियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। रिम्स के ट्रामा सेंटर में कार्यरत वेंटिलेटर टेक्नीशियन ने रिम्स कैंटीन से दोपहर का खाना लिया था। खाने के दौरान जब उसने दाल का पैकेट खोला तो उसमें मरी हुई छिपकली मिली। अस्पताल प्रबंधन अब जाँच की बात कह रहा है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 23-24 मई को ये साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो इसे यस कहा जाएगा। ओमान ने इस चक्रवाती तूफान का नाम दिया है। दरअसल अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की चेतावनी जारी की गई है। IMD के अधिकारियों के मुताबिक ये दबाव का क्षेत्र बढ़कर चक्रवाती तूफान का शक्ल अख्तियार कर सकता है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि निचले इलाकों में जल भराव, यातायात बाधित होने या कुछ छोटे पौधों के उखड़ने का पूर्वानुमान भी है। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क के कारण कुछ इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के आसार जताए गए हैं। इन राज्यों के कई इलाकों में तेज हवा के साथ आज भी बारिश जारी है। झारखंड के उत्तरी जिलों पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा में मंगलवार को आई आंधी व बारिश से कई पेड़ गिर गए। इस कारण मेदिनीनगर शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। जानकारी के अनुसार पलामू में 59 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। 19 मई को भी राज्य के मध्य भाग और उत्तरी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 20 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।